वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइटल स्टडी। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे चर्चा करेंगे। अब मैट्रिक्स क्या होते हैं उसके लिए आप मेरे आई के बटन को दबाकर देखेंगे पुराने वीडियो को, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आप देखेंगे मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो पहला जो मैट्रिक्स है हमारे पास, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो पहला मैट्रिक्स होता है हमारे पास, जैसा हमने देखा था कि जो मैट्रिक्स है उस पर क्या होते हैं, रो होते हैं और कॉलम होते हैं। तो उसी आधार पे जो पहला जो हमारा मैट्रिक्स है वो होता है हमारा स्तंभ या कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ या कॉलम मैट्रिक्स रहता है पहला हमारा। आप जैसे नाम से स्पष्ट है कि स्तंभ मैट्रिक्स, मतलब इस प्रकार के मैट्रिक्स में क्या होगा, एक ही स्तंभ होगा। जैसे हम देखो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 1 3 -6 4। आप देख रहे हैं हमारे पास ये जो मैट्रिक्स लिखा है ए कोई मैट्रिक्स है। इस पे आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास कॉलम है एक ही है। आप देख रहे हैं रो 1 2 3 4, रो तो 4 है लेकिन कॉलम कितने हैं, एक है। तो इस प्रकार के जो मैट्रिक्स वो हमारे कहलाते हैं स्तंभ मैट्रिक्स कहलाते हैं, या स्तंभ अवयव या कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे, हमें इसे दर्शाना पड़ेगा, इसी कोटि लिखना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। तो पहले क्या आएगा हमारा, इस पे रो कितनी है, रो तो कितनी है 4 है, और कॉलम कितने हैं 1 1 है। तो हमारे पास ये जो हमारे पास जो स्तंभ जो अवयव है उसका ऑर्डर क्या है 4/1 का। इसी प्रकार से अब इसे हम कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, ए हमारे पास एक अवयव है4 × 1। अब आप देखेंगे इस पे 4 जो पहला हमारा है वो जो m की वैल्यू है, m क्या प्रदर्शित करता है, इस पे हमारे पास रो कितने हैं, और जो एक जहाँ मतलब n है इसे हम कहते हैं, ये करेगा प्रदर्शित स्तंभ कितने हैं, कॉलम कितने हैं। तो हमारे पास ये एक हमारा पहला स्तंभ अवयव है aij 4/1 का। इसी प्रकार से जो दूसरा जो टाइप है इसका, जो दूसरा टाइप होता है वो होगा हमारे पास पंक्ति अवयव होगा, पंक्ति अवयव, या जिसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स जैसे कि हम देखा था, इसमें स्तंभ में क्या था, 4 पंक्तियां थी, एक स्तंभ था, इस पे अपोजिट हो जाएगा। जब हम देखते हैं पंक्ति अवयव क्या होगा, समझते हैं, मतलब एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या कितनी हो, एक हो, उसे हम कहते हैं पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक अवयव है, एक मान लेते कोई अवयव है b 1 4 7 8। आप देख रहे हैं आपके सामने एक अवयव लिखा है 1 4 7 8। हम पढ़ रहे हैं पंक्ति अवयव। आप देखेंगे इसमें सिर्फ एक ही पंक्ति है, एक ही रो है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। तो हमारे पास इसकी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा 1/4। तो हम इसे कहते हैं, इस प्रकार के अवयव को हम कहते हैं पंक्ति अवयव कहते हैं। इसे कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, b = अवयव aij 1/4। तो इस प्रकार से पंक्ति अवयव को प्रदर्शित किया जाता है, मतलब पंक्ति अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या 1 होगी। इसी प्रकार से और देखते हैं दूसरा, जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव स्क्वायर जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा, जैसे नाम से स्पष्ट आप समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। हम जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती हैं। या हम यहाँ बात करेंगे कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं कोटि के रूप में, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के रूप में। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू क्या हो, n के बराबर हो जाए, मतलब m = n। तो इस प्रकार से जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारा कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हमने देखा था ना कि कोई मैट्रिक्स हमारे पास 3/2 का है, कोई 2/3 का है,
कोई मैट्रिक्स 3x3 का है, तो ये जो 3x3 वाले मैट्रिक्स हैं ये हमारे कहलाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई एक मैट्रिक्स है ए, एक ऐसा मैट्रिक्स है ए जिसमें अवयव की संख्या जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ के बराबर है। कोई ऐसा मैट्रिक्स लिख लेते हैं कोई ऐसा मैट्रिक्स है 2 5 7 3 6 9 1 7 8। आप ये देख रहे हैं ये हमारा एक कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3x3 का, मतलब यहाँ पे जितनी रो हैं उतने कॉलम हैं, 3 रो हैं तो 3 कॉलम है। तो इस प्रकार के जो हमारे मैट्रिक्स हैं उसे हम कहते हैं वर्ग अवयव कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसे डिनोट कैसे करेंगे, तो ये मैंने आपको बता ही दिया डिनोट कैसे किया जाता है इसे। फिर इसके बाद इसमें जो इसके अलावा एक अवयव होगा विकर्ण अवयव होगा। अब विकर्ण अवयव क्या होता है देखते हैं। विकर्ण अवयव इसे हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा। जो आपका डायगोनल जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा वो देखते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होंगे कि जो हमारा वर्ग अवयव है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका जो विकर्ण है उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट जो है सभी 0 हो, वो हमारा कहलाता है विकर्ण अवयव। जैसे कि हमारे पास कोई कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा कि हम जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई 2 3 5 4 2 6 3 7 2। तो यदि हम ये देख रहे हैं आप 3x3 का एक हमारे पास मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, हमें क्या निकालना है कि ये विकर्ण अवयव क्या होगा। एक्चुअली बताना है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा। तो क्या होगा कि यदि इस जो हमारे पास स्क्वायर जो मैट्रिक्स है, अब उसमें जो डायगोनल को छोड़ के सभी एलिमेंट क्या हो 0 हो। अब आप देखेंगे सभी एलिमेंट 0 हो, इसका मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं इस विकर्ण में डायगोनल कौन सा, एक ये दिख रहा है आप, ये जो बन रहा है तो लेफ्ट साइड के टॉप से, ये लेफ्ट के टॉप से राइट के जो बॉटम तक के हैं ये के डायगोनल है। इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या हो 0 हो, बाकी एलिमेंट 0 हो जाए, ये 0 हो, ये 0 हो, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स है उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। अब इसके अलावा फिर इसमें एक और प्रकार होगा उसे हम कहते हैं अदिश। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव या स्केलर जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होंगे कि जो हमारा जो विकर्ण अवयव है, इस विकर्ण अवयव के विकर्ण के जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर हो, उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट सभी 0 हो, तो वो हमारा कहलाता है अदिश अवयव कहलाता है। जैसे हमारे पास 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये जो आप देख रहे हैं ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास कहलाता है अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं इसे। कि इस डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के सभी 0 तो है ही, लेकिन साथ ही साथ क्या है इसके सभी एलिमेंट कैसे हैं इक्वल है। तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स है वो हम उससे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब यदि इसी में हम देखें, मैं इसी में आगे बता दे रहा हूँ। अगला आएगा हमारे पास तत्समक या आइडेंटिटी या यूनिटी। तत्समक जो मैट्रिक्स है या इकाई अवयव क्या होगा। अब आप देखिए इकाई अवयव क्या होगा कि ये हमारे पास जो एक विकर्ण अवयव है उसमें जो डायगोनल है इनके वैल्यू कैसी है 1 हो जाए, 1 1 1। तो ये जो हमारा है ये जो मैट्रिक्स है हमारा एक लाता है इकाई अवयव लाता है या तत्समक अवयव इसे हम कहते हैं। इसी के अलावा एक और होता है शून्य अवयव,
शून्य अवयव, जैसे नाम से स्पष्ट है शून्य अवयव। जीरो मैट्रिक्स क्या हो, जिसके सभी एलिमेंट्स कैसे हो, जीरो हो, जिसके सभी एलिमेंट्स कैसे हो जाए, जीरो, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए। तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स है वो हमारा कहलाता है जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, इसे हम कहते हैं शून्य अवयव कहते हैं। तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, अवयव ए इक्वल टू दिया है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17 के लिए हमें क्या ज्ञात करना है, पहला अवयव की कोटि ज्ञात करनी है, दूसरा अवयवों की संख्या बतानी है और कुछ यहाँ में से अवयव बताने। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व, पहला क्या क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है कि अवयव दिया है ए इक्वल टू, तो हमें कहता है इसकी कोटि बतानी है। कोटि मतलब हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। तो आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इस पे रो कितनी है और कॉलम कितने हैं, वो हमारी कहलाती है अवयव की कोटि कहलाती है। तो आप देखेंगे इस पे रो कितनी है, 1, 2, 3। तो जो हमारा पहला वाला था कि अवयव की कोटि क्या होगी, अवयव की कोटि, तो अवयव की कोटि क्या है, रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 1, 2, 3, 4, तो 4 हो गया कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है अवयव की कोटि क्या हो गई हमारे पास 3/4, हम इसे पढ़ेंगे 3/4। सेकेंड जो है हमारे पास अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अवयव की संख्या क्या होगी, अवयवों की संख्या कैसे निकलेगी, हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी उसमें आएगा वही हमारी कहलाएगी नंबर ऑफ मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे, आप देख रहे हैं कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। आप चाहे तो काउंट भी कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब लेकिन आपको काउंट करके नहीं लिखने हैं कि अवयवों की संख्या, सीधा आप तो अवयव की जो कोटि आएगी उसका मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएंगे। अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड क्या कह रहा है कि हमें एलिमेंट ज्ञात करने, एलिमेंट बताने। तो हम देखते हैं इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट जो पूछा है, फर्स्ट एलिमेंट क्या पूछ रहा है हमारे पास, A13, A13। अब आप इसे समझिए, A13 मतलब इस मैट्रिक्स का पहली जो रो है हमारी, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है, आपके सामने ये लिखा हुआ है मैट्रिक्स। अब आप देखिए इसमें फर्स्ट रो हमारे पास ये है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम देखिए, थर्ड कॉलम का ये, तो क्या हमारे पास 19 है। इसी प्रकार से सेकंड क्या पूछा गया आपसे, A21। इस जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका हमें कौन सी रो लेनी है, सेकंड रो। सेकंड रो हमारे पास ये है, सेकंड रो का पहला वाला जो कॉलम है उसका एलिमेंट क्या है 35, तो हमारा आंसर आएगा 35। फिर क्या पूछा गया, A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये है हमारे पास, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, तो कितना है -5। इसी प्रकार से आगे देखिए क्या पूछा गया, A24 24 नंबर 24 मतलब ये है कि A मतलब हमारे पास जो सेकेंड रो है, इस सेकेंड रो का फोर्थ नंबर का जो कॉलम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ नंबर का कॉलम क्या है 12, क्या है उसका एलिमेंट 12। इसी प्रकार से क्या पूछा गया एक और, A32। आप देख रहे हैं A32 मतलब सेकेंड रो का जो थर्ड नंबर का कॉलम है उसका एलिमेंट पूछा गया है, तो उसका एलिमेंट क्या है हमारे पास 5/2 है। तो आप देख रहे हैं हमसे जो क्वेश्चन किया गया था उसके ये आंसर हो गए कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 3/4 होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवयवों की संख्या कितनी होगी 12 होगी, और हमसे कुछ एलिमेंट्स इस जो हमारा मैट्रिक्स था उससे कुछ एलिमेंट्स पूछे गए थे कि A13 का क्या होगा, A21 का, A33 का, A24 का, A23 का, तो इसके हमारे पास एलिमेंट है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इसका ये आंसर है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो पसंद आने पर शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।